हेलो एवरीवन, दिस इज अ बोनस वीडियो फॉर ऑल माय नीट एस्पिरेंट्स। तो भाई नीट का पेपर बहुत पास आ चुका है। 40 दिन पड़े हैं, 1 महीना पड़ा है, 2 महीने पड़े हैं। लीव दैट। ये टाइम टेबल सुन लो, ये मेरे टिप्स सुन लो। इसके बाद जस्ट गो एंड स्टडी विद द शेड्यूल। शेड्यूल फॉलो होता है, नहीं होता। अगर आपने इसको 75% भी ढंग से फॉलो कर देना, यू कैन किल इट। किल कर दोगे पेपर 680 प्लस तो गारंटी। अब मैं जिस बच्चे ने किताब नहीं खोली उसको नहीं बोल रहा, जिस बच्चे ने हाँ डिसेंट पढ़ाई है पर उसको यार स्टिमुलस नहीं मिला, 500 550 हो गए, वो बच्चा तो स्टिमुलस ले सकता है। ठीक है। तो भाई सबसे पहले टाइम टेबल में पहला मोड आता है आपका टाइम टेबल। टाइम टेबल मैंने बहुत 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 सोच समझ के बनाया। आपको 9 बजे से शुरू किए थे, ऑल द वैसे 6:30 बजे से दिन शुरू कर दिया मैंने, पर फिर भी 9 बजे से दिन, 9 से 12:30 आपको स्लॉट 1, 3 से 6:30 आपका स्लॉट 2। ये आपका क्या है, पेपर टाइमिंग। पेपर टाइमिंग या पेपर जो है ना, मजे ही मजे, आपके मार्क्स बहुत अच्छे इंप्रूव होंगे, ट्रस्ट मी। उसके बाद 7:30 to 11 आपका स्लॉट थर्ड। उसके बाद 11 to 6 आप सो जाओ, सुबह उठो, नहाना धोना खाना पीना जो करना करो। 6:30 से 8:30 एक जो आपने पेपर किए हैं उनको एनालाइज करना है, वीक टॉपिक करना है, बैकलॉग करनी है, जो भी करना है करो। स्लॉट 1, स्लॉट 2, स्लॉट 3। हर रोज कितने सब्जेक्ट रखने हैं? 3 सब्जेक्ट रख लें, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो रख लेंगे, 3 स्लॉट है। नहीं, 2 स्लॉट रखो, एक स्लॉट में मॉक टेस्ट। मॉक टेस्ट देने से फायदा क्या होगा? मॉक टेस्ट देने से जो आपका वीक टॉपिक है आपको और पता लगेगा, आपके माइल्ड टॉपिक है वो पता लगेंगे, आपको स्ट्रॉन्ग टॉपिक है आपको और पता लगेंगे। आपने टॉपिक अनटच किया है वो तो आपको पता ही है। हाँ, तो आपको सारी इन्फॉर्मेशन पता लग जाएगी विद हेल्प ऑफ द सैम्पल पेपर। सैम्पल पेपर आपको करना है स्लॉट 1 में करना है या स्लॉट 2 में करना है। जब आपका एडमिट कार्ड आ जाए, जो उसमें हो टाइम, अगर मॉर्निंग स्लॉट है तो मॉर्निंग में ही आपको करना है, इवनिंग है तो इवनिंग में करना है। अभी आप क्या करो, अल्टरनेट डेज करो, एक दिन मॉर्निंग में किया, एक दिन शाम को, एक दिन मॉर्निंग में किया, शाम को, ऐसे कर लो जैसे आपको ठीक लगे। फिर मॉर्निंग में आपको अच्छा लगता है मॉर्निंग कर लो, जब तक आपका एडमिट कार्ड में वो नहीं आता है कि भाई मॉर्निंग का या इवनिंग का स्लॉट है। ठीक है। अब मैंने आपको टाइम टेबल का जस्ट एक आइडिया दी थी भाई टाइम टेबल में आपको करना है। अब टाइम टेबल मैंने लिखा था वीक टॉपिक। वीक टॉपिक के अलावा भी 2 आपको स्लॉट मिलेंगे, उस स्लॉट में करना है। मेरे ख्याल से आप एक फिजिक्स को, फिर एक बच्चे की केमिस्ट्री बहुत स्ट्रॉन्ग है, उसके ना बहुत अच्छे मार्क्स आते हैं, फिजिक्स में नंबर ही नहीं आते। भाई फिजिक्स में भी नंबर आने चाहिए, बायो में भी आने चाहिए, मैथ में एक डिसेंट मार्क्स तो है, मतलब तीनों सब्जेक्ट में, बायो में भी, फिजिक्स में भी, केमिस्ट्री में भी। तो उनके लिए आपको ना अपनी बुक खोल लो, एनसीईआरटी खोल लो, कुछ भी खोल लो, मॉड्यूल वगैरह, उसमें वीक टॉपिक, डब्ल्यू, वीक टॉपिक। अब उन्हें कैसे करें? गो ऑन यूट्यूब, वन शॉट, 2 से 3 घंटे के वन शॉट में निपटाओ उस चैप्टर को फटाफट। वीक टॉपिक्स मतलब आपको बेसिक आउटलाइन है, जो अनटच है, ये आगे मैंने अनटच नहीं रखा है, जो अनटच है, जो बोले ही नहीं, जैसे अरे आपको पता ही नहीं चैप्टर का नाम क्या है, चैप्टर में क्या है, बिल्कुल ही नहीं पता आपको, बिल्कुल 1% आइडिया नहीं, उन चैप्टर को छोड़ दो और लास्ट चैप्टर पे आ जाओ, जो चैप्टर आपको वीक लगते हैं। तो सबसे पहले आपको अनटच टॉपिक को करना है, स्किप करना है। एक स्लॉट रखना है आपको वीक टॉपिक्स के लिए। मेरे जो भी वीक टॉपिक्स हैं या माइल्ड टॉपिक्स हैं उन्हें मैं करूँगा। वीक टॉपिक्स करना है या माइल्ड टॉपिक करना है। एक स्लॉट रखना है स्ट्रॉन्ग टॉपिक्स। अब स्ट्रॉन्ग टॉपिक के लिए आपने पूरा एक 3 साढ़े 3 घंटे है, वीक के लिए, माइंड के लिए। स्ट्रॉन्ग टॉपिक को आपको ऐसा बना लेना कि स्ट्रॉन्ग से कोई भी क्वेश्चन है गलत ना लगे। यू हैव 0% चांस कि भैया वो जो टॉपिक आया उस पर आप गलत हो रहे हो, ऐसा होना चाहिए कि भैया वो उससे तो आ गया ना क्वेश्चन, टॉपिक से मैं पक्का सही करूंगा या करूंगी जो भी। तो आपको ऐसा कॉन्फिडेंस आना चाहिए कि भैया वो टॉपिक आ गया, वो टॉपिक आ गया तो मैं बहुत अच्छी करूंगा। आप इसको क्या कर सकते हो, अपने हिसाब से चेंज भी कर सकते हो। देर आर 3 टॉपिक्स, मतलब वीक टॉपिक्स हैं, माइल्ड टॉपिक्स हैं, स्ट्रॉन्ग टॉपिक है और अनटच। अनटच को एक बार भूल जाओ, भूल जाओ। टाइप करना, अगर आपको अनटच करना है आप कर लेना, कोई दिक्कत नहीं है। सुबह का स्लॉट मैंने दिया ना आपको, इन्हीं चीज़ों के लिए दिया, अनटच के लिए दिया। अगर आपको करना है तो भाई पूरा चैप्टर का कुछ ही नहीं पता उसको क्या करोगे आप लास्ट टाइम में। अगर बहुत ज़्यादा चैप्टर है तो करना, 1 2 3 4 4 5 भी चैप्टर है ना, फिर बेटा 6 चैप्टर तक में तो भी छोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं है। बहुत सिलेबस है, आप उसको बहुत अच्छी तरह कर सकते हो। उन 6 टॉपिक से 6 क्वेश्चन आगे वो छूट भी गए तो कोई बात नहीं, बाकी जो है आपके वो चैप्टर उन पे आपको पकड़ में आने को चाहिए। ऑफकोर्स ये बात, आप जो इंपॉर्टेंट टॉपिक या मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक होगा उन्हें मत छोड़ना। वीक टॉपिक्स में मैं बात करूँ तो वीक टॉपिक्स में आपको है ना वन शॉट प्लस एनसीईआरटी वाला,
यूट्यूब पे इतनी मस्त मस्त एनसीईआरटी हाईलाइट पड़ी है, उसमें एनसीईआरटी के इंपॉर्टेंट पॉइंट ना हाईलाइट कर रखे हैं, बस उसे देखना है आपको, क्योंकि आपको जो वीक टॉपिक है उसके हमने नोट्स बनाए नहीं होंगे। नोट्स बनाए तो कोई बात नहीं, ये हमें मांगने की जरूरत ही नहीं है। वन शॉट देखा, वन शॉट का एनसीईआरटी हाईलाइट दोनों यूट्यूब पे देख लेना, कोई दिक्कत की बात नहीं है। आपका वो चैप्टर देयर एंड देन खत्म हो जाएगा। उसके बाद पीवाईक्यूज, देखो पीवाईक्यूज मैंने हर जगह लिखे पीवाईक्यूज था, पर आप इसके पीवाईक्यूज करना, इसको ना मैं रिकैप रिवाइज शूट शूट मतलब आप पेपर में इसका जब आंसर करने लग जाओगे, इस टॉपिक जो वीक टॉपिक्स हैं उनके जब आंसर आप मॉक टेस्ट दे रहे हो ना और उसके आंसर करने लग जाओगे, तो आपके वीक टॉपिक्स के तो आप शूट टॉपिक पे पहुंच के रिकैप मतलब ये सारी चीजों को आपको फिर से पढ़ना है। रिकैप रिवीजन मतलब इन सारी चीजों को रिवाइज करना है। 1.5 वीक मैंने आगे लिख रखा है, 1.5 वीक आपको एटलीस्ट देना है रिवीजन के लिए। आप 1.5 वीक से पहले अंडर टॉपिक फिर भी टच कर सकते हो, पढ़ सकते हो, 1.5 हफ्ते पहले आपके जितना भी टाइम पड़ा है, 30 दिन, 40 डे, 20 डे, 10 डे, जितना भी टाइम पड़ा है आप उन अंडर टॉपिक को पढ़ रहे हैं। पर 1.5 वीक से पहले आपको छोड़ना पड़ेगा अंडर टॉपिक, बस खत्म। चाहे 10 हैं, चाहे 12 हैं, कितने भी कोई फर्क नहीं पड़ता, अंडर टॉपिक को आपको छोड़ना। तो आप इन पे टाइम इन्वेस्ट करोगे तो आपको बाकी टॉपिक ना बहुत सफल जाएगा। तो अंडर टॉपिक क्या कर दिया ना, हमने छोड़ दिए, बिल्कुल छोड़ दिया हमने अंडर टॉपिक है ना, छोड़ दी बिल्कुल, मतलब कैंसिल 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 कर दो अंडर टॉपिक को। ठीक है, सिर्फ फोकस करना है आपको वीक टॉपिक्स पे। वीक टॉपिक्स को हमें क्या बनाना है, माइल्ड टॉपिक्स, माइल्ड को क्या बनाना है, स्ट्रॉन्ग टॉपिक, स्ट्रॉन्ग को बनाना है क्वेश्चन आगे तो गलत ना हो। ठीक है, थर्ड आता है आपको स्ट्रॉन्ग टॉपिक, कुछ नहीं करना, पीवाईक्यू सॉल्व करना है। पीवाईक्यू सॉल्व पेपर सॉल्व करना है, 100 क्वेश्चन, 50 क्वेश्चन, 40 क्वेश्चन, जितने आपको मिलते हैं, आपके पास टाइम है उसके हिसाब से करो फटाफट से। गलत हो कोई क्वेश्चन, जाओ मॉड्यूल में जाओ, वो पढ़ो, या फिर नोट में जाओ पढ़ो, एनसीईआरटी लाइट में जाओ पढ़ो, उसको फटाफट देखो, हाँ ये गलती है, उससे आगे वाली 2 लाइन पीछे 2 लाइन पढ़ लो, अच्छा हाँ ये गलती है, फिर पीवाईक्यू। इसमें आपको सबसे कम टाइम लगाना है, 1 घंटा 1.5 घंटा बस मैक्स। 1.5 घंटा 2 घंटे में आपको बस स्ट्रॉन्ग टॉपिक को तो क्विकली फटाफट आपको देखने हैं कि हाँ ये आते हैं ये आते हैं। अब मुझे नहीं पता आपके कितने स्ट्रॉन्ग टॉपिक है, आपके कितने माइल्ड टॉपिक है, अब उसके हिसाब से वो टाइम मैनेज करना पड़ेगा। आपके 2 स्लॉट हैं, एक स्लॉट को आप छोड़ दो, उसमें सैम्पल पेपर लाइंस करना, आप भी अपना अंडर जॉब करना, कोई वन छोड़ दो 2 घंटे उसको। उसके अलावा आपके 7 घंटे, 3.5 घंटे के 2 स्लॉट हैं, 7 घंटे। अब 7 घंटे को अपने हिसाब से डिवाइड करो। 7 घंटे में भाई, अभी 7 घंटे में ना मुझे स्ट्रॉन्ग टॉपिक बहुत ज्यादा है, तो मुझे 3 घंटे स्ट्रॉन्ग टॉपिक करने लगेगा। वीक मेरे थोड़ा कम है तो मैं 2 घंटे वीक में लगा दूंगा। माइल्ड मेरे बिल्कुल वो है कम, तो मैं 2 घंटे उसमें लगा दूंगा। माइल्ड में मैंने देखा 30 क्वेश्चन एटलीस्ट करने हैं आपको पर चैप्टर पर टॉपिक, जो आपको लगता है, मतलब जैसे आप नोट्स पढ़ रहे हो, नोट्स पढ़ के आपको 30 क्वेश्चन बनने हैं, अगर आपसे वो 30 क्वेश्चन बनने हैं, मतलब आपको वो चैप्टर माइल्ड टॉपिक नहीं है आपका। कभी कभार ऐसा होता है आपका माइल्ड टॉपिक आपको पता ही नहीं लगता वो माइल्ड टॉपिक कौन सा है, आपको वो लग रहा है चैप्टर कंफ्यूजन है, आप फटाफट 30 क्वेश्चन कर लो उस चैप्टर में, आपको पता लग जाएगा। अगर उसमें 30 में से आपको 25 प्लस क्वेश्चन बन रहे हैं, तो आपका वो टॉपिक क्या है, स्ट्रॉन्ग टॉपिक है या माइल्ड टॉपिक है, जो भी बोलना चाहो बोल सकते हो। और अगर आप उससे कम बन रहे हैं, 20 बन रहे हैं या 17-18 बन रहे हैं, तो आपका वीक टॉपिक है, आपको वीक टॉपिक में डालना पड़ेगा। ठीक है, आपसे क्या पता ही लग जाएगा माइल्ड टॉपिक कौन सा है, आपका स्ट्रॉन्ग टॉपिक कौन सा है, आपका वीक टॉपिक कौन सा है। आपको जैसे पता लगे आपको अपना प्रायोरिटाइज करना है। 7 घंटे का टाइम है, इनफ है। एक मॉक टेस्ट दोगे, 20 दिन पढ़े, 30 दिन पढ़े, 20 दिन मॉक टेस्ट मुकते नहीं, नीट के लिए मुकते नहीं। माइल्ड टॉपिक देखना है, वीक टॉपिक देखना है, अंडर टॉपिक स्किप करना है सुबह करना आराम से। अंडर टॉपिक करना कैसे है, बिल्कुल वीक टॉपिक की तरह। अंडर टॉपिक में मैं इसलिए नहीं होगा, अंडर टॉपिक में आपको थोड़ी बड़ी वीडियो देखनी पड़ेगी, क्योंकि आपको समझ ही नहीं आएगा भाई क्या बोल के चले गए टीचर, तो थोड़ी बड़ी वीडियो देखनी पड़ सकती है। अगर आपका अंडर टॉपिक 2 या 3 ही है बस, तो आप देख लें और कर लो, उसको बताओ, आपके बहुत अच्छे मार्क्स आ जाएंगे। अगर आपके ज्यादा है तो उसको स्किप करने का प्रायोरिटाइज करो। ठीक है, अगर आपको लग रहा है कि अनटच और वीक में कंफ्यूजन है, जस्ट सॉल्व 30 क्वेश्चन। 30 में आपको 10-15 तक बनने, 15 प्लस बन रहे हैं, तो वो आपका वीक टॉपिक है। अगर 15 से भी कम बने, 10-12 या 8-9 बने, बन ही नहीं रहे, तो वो आपका क्या है, अनटच टॉपिक है। ठीक है, अगर मतलब 10 तक बने तो भी उसको छोड़ दो, कोई बात नहीं। 30 में 10 क्वेश्चन कोई अच्छा रेशियो नहीं है, तो उसको छोड़ दो, कोई बात नहीं, अनटच्ड है। ठीक है, अगर आपको किसी भी दिक्कत हो रही है, स्ट्रॉन्ग में अगर आपको 30 से 30 बने तो आपको पक्का स्ट्रॉन्ग है, उसको स्ट्रॉन्ग में फटाफट पीवाईक्यू करो, उस चैप्टर के आधा घंटा या मैक्स 20 मिनट में उसको खत्म करो और उसका वीक टॉपिक देख लो बस। ठीक है, 30 क्वेश्चन इज द बेस्ट ट्रिक टू एनालाइज व्हेदर योर टॉपिक इज माइल्ड, वीक और जैसे पता लग गया आपका वीक है, माइल्ड है या फिर स्ट्रॉन्ग है, जस्ट रॉक इट ऑन। आपको इसलिए बोल रहा हूँ सैम्पल पेपर भी करो, मॉक टेस्ट भी करो, ताकि आपको पता लग जाए कि भैया
हाँ ये टॉपिक माइल्ड है, ये टॉपिक वीक है, ये टॉपिक अनटच है, इसके तो क्वेश्चन आते हैं, मुझे पता ही नहीं लगता किस चैप्टर का क्वेश्चन है, तो वो अनटच है। ये आता है, मुझे आता है, पर मैं ना हल्का हल्का भूल रहा हूँ ये क्या है, माइल्ड टॉपिक है। ये टॉपिक मुझे आता है, पर मुझे ना ढंग से आंसर नहीं बन रहा, मेरा फ्रेम नहीं हो रहा आंसर, मुझे पता है मैंने पढ़ रखा है, बस मेरा याद समझ नहीं आ रहा मुझे, तो वो वीक टॉपिक है। कर रहे हो अच्छी तरह क्वेश्चन, वो आपके स्ट्रॉन्ग टॉपिक है। समझ गए? तो ये आपको प्रायोरिटाइज करना है, और इसके बाद आपको कुछ नहीं चाहिए। नोट्स, एनसीईआरटी लाइट, वीडियो। बच्चों को कन्फ्यूजन होते हैं भाई नोट्स कब पढ़े, एनसीईआरटी लाइट को पढ़े, वीडियो को पढ़े। मैंने बिल्कुल क्लियरली लिखा है, माइल्ड टॉपिक में आपके पास नोट्स है, नोट्स पढ़ो, नोट्स नहीं माइल्ड है, हाइलाइट्स पढ़ो बस। मैं मतलब हाइलाइट्स पढ़ो, एनसीईआरटी लाइट्स पढ़ो बस, दोनों से कुछ भी पढ़ सकते हो। स्ट्रॉन्ग टॉपिक में सिर्फ पीवाईक्यू में कुछ पढ़ना ही नहीं, पढ़ना है आपको मॉड्यूल या फिर अपने नोट्स में जाना है एंड रिवाइज करना है जो टॉपिक आपको वीक लगता है। अनटच में कुछ पढ़ना ही नहीं। वीक टॉपिक्स में आपको क्या करना है, एनसीईआरटी लाइट्स और वन शॉट में जाए, नोट्स नहीं पढ़ने। तो इसमें बिल्कुल नोट्स नहीं पढ़ने, इसमें एनसीईआरटी लाइट और वन शॉट में रहना है, इसको आपको छूना ही नहीं। इसमें अगर आपको कोई वीक टॉपिक है तो नोट्स में जा सकते हैं, नोट्स और मॉड्यूल और एक ही बात होती है, ठीक है। और माइल्ड टॉपिक में आप नोट्स पे जा सकते हो या फिर एनसीईआरटी लाइट में जा सकते हो, जो आपको कंफर्टेबल लगे। अब नोट्स किसी बच्चे के बहुत अच्छे हो तो मैं उसको नोट्स प्रेफर करूँ, जिसके बच्चे ने नोट्स उन्हें ठीक ठाक हो या नहीं बनाए वो एनसीईआरटी लाइट कर ले। एनसीईआरटी लाइट बहुत अच्छा अल्टरनेट है, नोट तो बहुत अच्छा। नोट्स अगर मान लो नोट से 9.5 मार्क्स आ सकते हैं ना, तो एनसीईआरटी लाइट से 9 मार्क्स तो आराम से आ सकते हैं, और नोट से 9.5 तब भी आएंगे जो बहुत अच्छे नोट्स हैं। इतने अच्छे नोट बच्चों से कम बनते हैं। हाँ, कोई कोचिंग वगैरह में है तो वो अलग बात है, बच्चों से अकेले से कम बनते हैं, तो एनसीईआरटी लाइट एक बेस्ट ऑप्शन है बच्चों को। एनसीईआरटी लाइट इज मस्त। अब जो टॉपिक में दिक्कत आ रही है एनसीईआरटी लाइट देखो, पता नहीं लग रहा 30 क्वेश्चन करो, मॉक टेस्ट जैसे आपको 99% का लग जाएगा, ठीक है। तो दैट इज द बोनस वीडियो फॉर नीट स्टूडेंट। कमेंट करके बताना अगर आपको नीट के लिए और वीडियोस चाहिए। थैंक यू सो मच।